नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी में बहुत अलग अलग तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि एक्सरे से भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। तो उस एक्सरे से जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है वैसे ही मैंने सोलर एक्लिप्स से एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने की कोशिश की थी। और वो कोशिश की थी मैंने दिसंबर में, जब सोलर एक्लिप्स हुआ था तो उस समय मैंने ये कोशिश की थी और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट के मैंने रिज़ल्ट्स भी देखे थे अपने पेशेंट्स के ऊपर और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स मिले थे। तो वो मेडिसिन आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बना सकते हैं और क्या है उसके रिज़ल्ट्स और किन किन प्रॉब्लम्स में, कौन कौन सी बीमारी में वो असर करती है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो मेडिसिन बनाई है सोलर एक्लिप्स से, उस मेडिसिन का नाम है ई.टी. ऑब्स्क्यूरेटस सॉलिस। ये एक लैटिन ट्रांसलेशन है सोलर एक्लिप्स का, और क्योंकि लैटिन और फार्मास्यूटिकल वर्ड ही यूज़ होते हैं मेडिसिन के नाम के तौर पे, तो ये मेडिसिन का नाम। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने ये मेडिसिन बनाई है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कब और कैसे मैंने मेडिसिन यूज़ की और किस किस बीमारी में मैंने मेडिसिन यूज़ की और कितने रिज़ल्ट्स मुझे इस मेडिसिन के मिले हैं। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे मैंने मेडिसिन बनाई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको होम्योपैथिक शॉप से, हालांकि ये होम्योपैथिक शॉप में नहीं मिलेगी, आपको बड़ी होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, तभी आपको ये मिल पाएगा। और ये जो चीज़ है वो है ENA, एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल विदाउट मेडिसिन। मतलब इसके अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं है और प्लेन ENA है ये। तो इसके थ्रू हमें मेडिसिन बनानी है। अब आपको ENA का उपयोग कैसे करना है, मैंने 30 ml फाइल में ENA ली है आपको दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरे पास जो ENA है और सीसी जो है वो डार्क ब्राउन है, और डार्क ब्राउन सीसी में अगर आप ये मेडिसिन बनाएंगे तो नहीं बनेगी। इसलिए आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट ग्लास वाली सीसी लेनी पड़ेगी, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि होम्योपैथी में सभी जो मेडिसिन्स आती हैं वो डार्क ब्राउन सीसीओ में ही आती है, ग्लास में ही आती है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया। और इसमें थोड़ा ENA से भी मैंने साफ़ किया है, पानी मोस्टली कम यूज़ किया है। इसको अच्छे से उबाल लिया था, थोड़ा सा भाप से इसको सैनिटाइज़ कर दिया मैंने, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ENA से भी साफ़ कर दिया। अब ये बिल्कुल साफ़ है। और उसके साथ साथ मैंने एक कांच की कटोरी भी यूज़ की है इसे ढकने के लिए, ऊपर से ढकने के लिए, क्योंकि ऊपर से भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये ऊपर से ढकने के लिए कांच की कटोरी भी यूज़ की। हालांकि ENA बहुत वॉलेटाइल होता है, उड़ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उड़ेगा और बाकी बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये 30 ml की जो सीसी है, हालांकि आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। मैंने पहली बार जब बनाया था तो वो लगभग 500 ml मैंने ये मेडिसिन बनाई थी। और इसको आपको 30 ml की, जिसमें आपको सिर्फ ENA होना चाहिए, कोई भी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। प्लेन ENA होगा तभी बनेगी। अगर मेडिसिन में बनाएंगे तो वो तो पता नहीं क्या बन जाएगा। तो प्लेन ENA में को आपको इस ग्लास में डाल देना है, सिंपली इस ग्लास में डाल देना है और उसके बाद इसे ढक देना है। और दोनों ही ग्लास होना चाहिए। अगर आपके पास एक प्लेन ग्लास वाली सीसी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा वो। और मेरे पास क्योंकि प्लेन ग्लास वाली सीसी नहीं थी तो मैंने इस ग्लास का उपयोग किया। बस आपको ऐसे ढकना है और उसके बाद आपको बाहर सुरक्षित जगह में, जहाँ पर जानवर ना आए और कोई टच ना करे और सूर्य की रोशनी पड़े वहाँ पर, तो ऐसी जगह में, खुले हुए जगह पे आपको जाके ये रख देना है। बस इसे रखे रहने दीजिए जब तक सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप रखे रहने दीजिए। और फिर उसके बाद आप इसे ले आइए। और ले आने के बाद मैं आपको एक पिक भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे रखा था। और ले आने के बाद फिर से आप इसी सीसी में इसे आराम से डाल दीजिए। और ये बन गया आपका E.T. ऑब्स्क्यूरेटस सॉलिस का मदर टिंचर, मतलब मेन अर्क बन गया ये। हालांकि मैंने इसके डाइल्यूशंस प्रिपेयर नहीं किए हैं और इसे मैंने इंटरनली
पेशेंट को नहीं दिया है, सिर्फ एक्सटर्नल अप्लाई किया है। लगभग अभी दिसंबर से अभी तक मैंने काफ़ी सारे पेशेंट को ये मेडिसिन एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए दी है। और मोस्टली जो मेडिसिन ये मैंने एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए दी है वो स्किन डिसीज़ में दी है। मैंने सोचा कि ये स्किन डिसीज़ के लिए अच्छी मेडिसिन रहेगी और तरह तरह की स्किन डिसीज़ के लिए मैंने ये मेडिसिन लगाने के लिए दी है, पीने के लिए अभी तक नहीं दी। ना इसका मैंने डाइल्यूशन बनाया, सोच रहा हूँ कि डाइल्यूशन बनाऊँ, लेकिन प्रूविंग वगैरह बहुत बड़ी प्रोसेस होती है और समय लगता है उसमें। तो कोशिश करूँगा मैं आगे इसको डेवलप करने का। लेकिन अभी आप मदर टिंचर बना सकते हैं इसका, ये सिंपली ऐसा एक मदर टिंचर इसका बना सकते हैं। इसमें सोलर इक्लिप्स मदर टिंचर भी आप लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों स्किन डिसीज़ में। चर्म रोग में इसे लगाने से मैंने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखे हैं अपने पेशेंट्स के अंदर। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने प्रेस्क्राइब की है ये मेडिसिन। तो मैं डाटा बता देता हूँ, और डाटा ऐसा है कि लगभग मैंने ये मेडिसिन 250 पेशेंट्स को दी है। लगभग 245 पेशेंट्स 245 पेशेंट को ये मेडिसिन मैंने लगाने के लिए दी है, जिसमें से 30% एक्जिमा के पेशेंट थे, 30% मैंने सोराइसिस के पेशेंट को ये मेडिसिन लगाने के लिए दी, और 30% मैंने रिंग वॉर्म यानी फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स को ये लगाने के लिए, और 10% मोस्टली डैंड्रफ और अदर प्रॉब्लम्स जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ऐसे पेशेंट को मैंने लगाने के लिए दी। तो जो एक्जिमा के पेशेंट हैं उनको 70% पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा आराम लगा, जिसमें से लगभग 30 से 35% पेशेंट ठीक भी हो गए। हालांकि इंटरनली मेडिसिन जैसे कि सल्फर, रक्सटॉक्स, बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर ये सब भी चल रही थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मुझे मिले जब मैंने ये मेडिसिन लगाने के लिए उन्हें दी। तो 70% पेशेंट को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले, 30% पेशेंट को उतने अच्छे रिजल्ट्स एक्जिमा में नहीं मिले। सोराइसिस में लगभग 45% पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले और बाकी पेशेंट को उतना आराम नहीं लगा है। 30% रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं लगभग उनमें से 80% पेशेंट को आराम लगा, उसमें से 50% पेशेंट को बहुत आराम लगा, और लगभग 40% या मान लीजिए 35% पेशेंट ठीक भी हो गए। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं। और लास्ट में डैंड्रफ के केसेस में तो लगभग 3 पेशेंट मैंने देखे हैं डैंड्रफ के, और 3 में से 2 पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम लग रहा है और मेडिसिन अभी चल ही रही है। और साथ ही साथ मैंने एक जो है वो डेसिडोटिक एक्जिमा का पेशेंट देखा है। एक जो पेशेंट है वो अलग तरह का एक स्किन डिसीज़ है। लगभग मान लीजिए कि 50% बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं, डाटा जो दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक डाटा बनाया और इसको लिखना चालू किया कि कितने पेशेंट को ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नई सी मेडिसिन है और मैंने बना के यूज़ की और एक्सटर्नल ही यूज़ की, मतलब लगाने के लिए ही दी, इंटरनल मेडिसिन नहीं दी है, और मुझे बढ़िया रिजल्ट्स मिले। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। मैं हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स और भी करता रहता हूँ बीच बीच में होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड। तो आज ऐसा समय था कि आज मुझे ये मेडिसिन फिर से बनानी थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना दूँ आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिखेगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतने, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।